फिर से स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन डॉग एसोसिएशन में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक पार्वो वायरस के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली मैंने खुद फेस किया अपने पेट के साथ। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या आपका पपी करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वो खाना खाना छोड़ेगा। ठीक है, खाना खाना उसने छोड़ दिया, आपको लगेगा भाई ये मौसम भी बदल रहा है, ऐसा हो जाता है, उसको खाना नहीं अच्छा लग रहा होगा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ भी हो। ठीक है, चलो ठीक है, बात मान ली। ये खाना खाना कोई नॉर्मल नहीं होगा कि भाई उसने एक टाइम का खाना भी खाया, ये फिर खाएगा ही नहीं। मतलब एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होने लगेगा। साथ के साथ वो एक अलग रहना पसंद करेगा, ना कि आपके साथ खेलेगा वेलेगा। ठीक है, आप देखते होगे कि आप आ रहे हो, आपके ऊपर चढ़ रहा है, कूद रहा है, आपको बस प्यार कर रहा है, आप वो चाह रहा है कि आप उसको प्यार करें, मतलब एक इंटरेक्शन चाहेगा वो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जब पार्वो वायरस में होगा। सबसे पहले खाना छोड़ेगा, दूसरी चीज़ वो अंधेरे में बैठना पसंद करेगा या फिर एक लोनली जगह। ठीक है, अलग बिल्कुल। तो आप थोड़े सतर्क हो जाइए, भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसको या तो पॉटी होगी और या लूज़ मोशंस, या दोनों एक साथ। और जो ये पॉटी और लूज़ मोशंस होंगे वो बहुत ही गंदी स्मेल वाले होंगे, मतलब पूरे घर में बदबू हो जाएगी, और मतलब एक आपको अलग दिखेगी कि ये नॉर्मल पॉटी और वॉमिट नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आएगी। ठीक है, अगर वो चीज़ आ जाए तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागिए, क्योंकि ये एक क्रिटिकल कंडीशन की तरफ बढ़ने का फर्स्ट चांस है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि अगर फाउल स्मेल तक आती है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद क्या होगा, इसकी पॉटी और वॉमिट, इनमें से ब्लड आना शुरू होगा। अगर ब्लड आना शुरू हो गया तो फिर वो हो गई उसकी लास्ट स्टेज। ये पार्वो वायरस की लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जब ये पॉटी वगैरह होने लगे, उसी के बाद से क्या है, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और साथ के साथ वो जो ड्रिप्स चढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जो गोल्डन टिप देना चाहता हूँ पार्वो वायरस के लिए, वो ये है कि पानी तो उसको कभी दिखाइए भी नहीं। मतलब आपको लग रहा होगा भाई इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आपका ना पानी पी ले, वही हमारा ह्यूमन नेचर होता है, और वो भी हमारा फैमिली मेम्बर, तो हम यही चाहेंगे। अगर आपने उसे पानी पिला दिया तो ये सोचो कि जो पार्वो वायरस अगर उसके अंदर 10% होगा, पानी के बाद वो 20, 30, 40 मतलब इंटू 2x, 3x, 4x हो जाता है। तो आप ये समझिए कि पानी तो उससे जहर है बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि पानी पिलाना तो छोड़िए, पानी दिखाना भी नहीं। ठीक है, फिर इसके अंदर टोटली फास्टिंग चलती है, मतलब पपी को ना कुछ खिलाते हैं ना कुछ पिलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रिप्स चढ़ती हैं सुबह और शाम। सुबह और शाम चढ़वाइए ड्रिप्स। साथ के साथ जब भी ये ड्रिप्स वगैरह चढ़ेंगी तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसी ड्रिप्स चढ़ रही है, ड्रिप्स ख़त्म हुई तुरंत इसकी पॉटी में से ब्लड आना शुरू होगा। तो ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ब्लड आने तक की आप कंडीशन ना लाइए, बिकॉज अगर ब्लड आना शुरू हो गया तो फिर आप ये समझिए कि सिर्फ 5% चांसेस होते हैं आपके पपी के बचने के, 95% चांसेस कि वो अब बचेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो अंदर की इंटेस्टाइन वगैरह होती है उसमें मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, और शायद वो फट भी जाती है क्योंकि उसके अंदर छाले पड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है जिसकी वजह से पपी की डेथ हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, नो ये प्रॉपर फास्टिंग, नो वाटर एंड फूड, एंड ओनली ड्रिप्स एंड ओनली ड्रिप्स, सिर्फ ये चीज़ होती है। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होता है, या तो आपका पपी 1 हफ्ते में बिल्कुल सही हो जाएगा, या फिर वो तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पार्वो वायरस की ये आप एक तरह से डेडलाइन समझिए। इन 7 दिनों में इतनी केयर करनी पड़ेगी, इसका कोई जवाब नहीं। साथ के साथ जहाँ भी वो पॉटी और वो कर दे उसको क्लीन कीजिए तुरंत, और पपी को एक दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ये समझिए कि एक दिन में अराउंड 20 टाइम्स वो पॉटी करेगा, जिसमें ब्लड ही ब्लड आएगा। ठीक है, और कभी कभी तो बहुत सारा ब्लड आएगा, कभी कभी कुछ ड्रॉप्स आएंगी, तो ये ऐसा सीन चलता है। अच्छा, ये तो हो गई भाई कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन्स भी बताऊंगा जो मतलब मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, और जो कि उस पर ट्रीटमेंट हुआ था, और वही सब लोग यूज़ करते हैं।
तो अगर कुछ ऐसे भाई हैं जो नहीं मतलब एफोर्ड कर पा रहे या फिर उनके पास से वेटनरी दूर है, तो वो लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी मैं मेडिसिन आपका वो पर्चा पूरा डिस्प्ले करूँगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ मैं 2 दिन जैसे ट्रीटमेंट चलाता, तो जो दूसरे दिन की दवा है वो हमारी कंटिन्यूस रहती है। तो फर्स्ट डे आप मैं लिख दूँगा डे 1, नीचे उसका वो पर्चा बना दूँगा, देन डे 2, देन उसका पर्चा बना दूँगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं तो ये प्रे करूँगा कि ऐसी कभी नौबत ही ना आए कि उस इन स्क्रीनशॉट्स का कभी यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो इस टाइम तो अभी पार्वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप प्लीज़ उसका बहुत ख्याल रखिए। साथ के साथ अगर आपका पपी पॉटी वगैरह खाता है या ऐसी कुछ बैड हैबिट्स हैं उसमें, तो बहुत आपको सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग की पॉटी वगैरह से इन्फेक्शन फैलता हो, ये मंकीज़ की भी पॉटी से इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। साथ के साथ गली वगैरह में और ये गंदी जगह पे तो बिल्कुल ले ही मत जाइए अगर आपका पपी छोटा है। तो और स्ट्रीट डॉग से तो इंटरेक्शन बिल्कुल मत कराइए। तो ये कुछ आपको फॉलो करनी है चीज़, गली में नहीं ले जाना है। और मतलब अगर कहीं पॉटी डली है गली में, उसको सूंघ रहा है तो हो जाएगा। अगर किसी डॉग ने वॉमिट कर रखी है गंदी जगह, उसमें वो आपके पपी ने उसको सूंघ लिया, तो वो मतलब पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत केयर करनी है। और ये अभी ये सोचो कि 1 साल से तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको अभी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये एक बार हो गया तो फिर 5% चांस है बचने के, और 5 ही दिन होंगे, मतलब 5 दिन में तो सही हो जाएगा या फिर वो चला जाएगा। तो बहुत ख्याल रखिए, समझिए गंदी जगह नहीं लेकर जाना है। पॉटी वगैरह खाता है बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उसको बांध के रखिए और स्ट्रीट डॉग से बिल्कुल दूर रखिए, ठीक है। तो ये कुछ आपको मेजर्स है जो यूज़ करने पड़ेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ये सब फॉलो करेंगे जिससे पार्वोवायरस कभी आए ना। और अगर आता भी है तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि पार्वोवायरस आ चुका है। और अगर डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको अभी कुछ मेडिसिन के स्नैपशॉट लगाऊंगा, आप उन पर्चों को लेकर जाइए डॉक्टर के पास और आगे की चीज़ें करवाइए, जैसे कि ड्रिप चढ़वाना, ठीक है। तो आई होप भी आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।